नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। इस चैनल पर हम रोजाना मार्केट की बड़ी खबरें, ट्रेंड और ट्रेड की जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में देते हैं ताकि आप मार्केट को समझकर स्मार्ट डिसीजन ले सकें। दोस्तों, अभी मार्केट की सबसे बड़ी समस्या डायरेक्शन क्लैरिटी की है और यही चीज सबसे ज्यादा डेंजरस बनती जा रही है। पिछले कई सेशन से निफ्टी एक टाइट रेंज में घूम रहा है, जहां ऊपर जाते ही सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और नीचे आते ही बायर्स एग्रेसिवली डिप बाइंग करने लगते हैं। इसका मतलब साफ है कि मार्केट में लिक्विडिटी तो है, लेकिन कन्विक्शन पूरी तरह गायब है। और जब कन्विक्शन नहीं होता, तब वॉलेटिलिटी बढ़ती है। यही वो फेज होता है जहां रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं, क्योंकि वो ब्रेकआउट के पीछे भागते हैं और रिवर्सल में फंस जाते हैं। अब यहां सबसे बड़ा खेल स्मार्ट मनी खेल रहा है, जो क्वाइटली पोजीशंस बिल्ड कर रहा है जबकि रिटेल कंफ्यूजन में है। एफएनओ एक्सपायरी वीक होने की वजह से ऑप्शन राइटर्स मार्केट को एक रेंज में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से फेक ब्रेकआउट, सडन रिवर्सल और इंट्राडी पैनिक मूव्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मंडे का सेशन नॉर्मल नहीं बल्कि हाई ट्रैप वाला सेशन बनने वाला है। अगर इस पूरी खबर को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो मार्केट अभी तीन बड़े फैक्टर्स के बीच फंसा हुआ है। पहला, वेस्ट एशिया टेंशन और यूएस ईरान टॉक्स। दूसरा, मंथली एफएनओ एक्सपायरी। तीसरा, अर्निंग्स रिएक्शन। ये तीनों मिलकर मार्केट को एक ऐसी सिचुएशन में ले आए हैं जहां डायरेक्शन क्लियर नहीं है, लेकिन मूव बड़ा आने वाला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक निफ्टी अभी टेक्निकली बुलिश स्ट्रक्चर में है, लेकिन मोमेंटम कमजोर पड़ चुका है। ऊपर ब्रेकआउट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करना जरूरी है और नीचे सपोर्ट जोन्स अभी भी इंटैक्ट हैं। इसका मतलब मार्केट कंप्रेशन फेज में है, जहां वॉलेटिलिटी कम दिखती है लेकिन अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है। जैसे ही ये प्रेशर रिलीज होता है, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव देता है। अब असली रीजन हेडलाइंस नहीं बल्कि पोजीशनिंग है। एफआईआईज और इंस्टीट्यूशंस अभी फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हैं और यही कारण है कि मार्केट में कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही। एक दिन बाइंग आती है और अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिससे रिटेल ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि मार्केट पहले ही काफी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस को प्राइस इन कर चुका है। इसका मतलब अगर पॉजिटिव न्यूज आती भी है तो अपसाइड लिमिटेड हो सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव सरप्राइज आता है तो डाउनसाइड रिएक्शन बहुत तेज हो सकता है, क्योंकि पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगी। यही रीजन है कि मार्केट अभी साइकोलॉजिकली फ्रिजाइल जोन में है, जहां ऊपर ऑप्टिमिज्म है लेकिन अंदर फियर भी मौजूद है। ग्लोबल फैक्टर्स इस समय इंडियन मार्केट के लिए बहुत क्रिटिकल हैं, खासकर क्रूड ऑयल और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। अगर यूएस ईरान टॉक्स पॉजिटिव रहती हैं तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में सॉफ्टनेस आ सकती है, जिससे इंडियन इकोनॉमी को रिलीफ मिलेगा और मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव होगा। लेकिन अगर टेंशन्स बढ़ती हैं तो सेफ हेवन डिमांड बढ़ेगी और इक्विटी मार्केट्स पर प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स भी एफआईआईज फ्लो को इंपैक्ट करते हैं। अगर ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट इंप्रूव होता है तो एफआईआईज बाइंग बढ़ा सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी बढ़ने पर कैपिटल आउटफ्लो भी हो सकता है। इसलिए मंडे का मार्केट सिर्फ डोमेस्टिक नहीं बल्कि ग्लोबल क्यूज ड्रिवन रहेगा। एनएससी और बीएससी पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और हैवीवेट सेक्टर्स में दिखाई देगा। बैंकिंग सेक्टर अभी भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है और बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ ये दिखाती है कि इंस्टीट्यूशंस अभी फाइनेंशियल स्टॉक्स में इंटरेस्ट बनाए हुए हैं। आईटी सेक्टर थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है क्योंकि ग्लोबल क्यूज मिक्स्ड हैं, जबकि ऑटो और कैपिटल गुड्स स्टॉक्स अर्निंग्स बेस्ड मूव्स दिखा सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर सिर्फ इंडेक्स मूव करता है और बाकी स्टॉक्स सपोर्ट नहीं करते तो रैली सस्टेनेबल नहीं होगी। इसीलिए सेक्टर रोटेशन और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मार्केट स्ट्रक्चर को डीपली देखें तो अभी पूरा सेटअप लिक्विडिटी ट्रैप जैसा दिखाई देता है। मार्केट लगातार रेंज में घूम रहा है, जिससे रिटेल ट्रेडर्स फ्रस्ट्रेशन में ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं और यही फेज सबसे डेंजरस होता है। इंस्टीट्यूशंस ऐसे फेज में डायरेक्शनल बेट लेने के बजाय रिटेल लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्शन चेन भी इंडिकेट कर रही है कि कॉल और पुट दोनों साइड्स पर एग्रेसिव राइटिंग हो रही है, जिसका मतलब है कि मार्केट को रेंज बाउंड रखने की कोशिश हो रही है। लेकिन जैसे ही ये रेंज ब्रेक होगी, मूव बहुत तेज और अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। टेक्निकल चार्ट पर निफ्टी अभी क्रिटिकल जोन में खड़ा है, जहां डाउनसाइड सपोर्ट और अपसाइड रेजिस्टेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर हो सकती है और मोमेंटम तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट टूटता है तो पैनिक सेलिंग और लॉन्ग लिक्विडेशन शुरू हो सकती है। एक्सपायरी वीक में इंट्राडे कैंडल्स बहुत वॉलेटाइल होती हैं, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स लिक्विडिटी हंट करते हैं। बैंक निफ्टी का बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर बैंकिंग सेक्टर टूटता है तो ओवरऑल सेंटिमेंट जल्दी खराब हो सकता है। मंडे को मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है और दोनों साइड्स मूव पॉसिबल है।
अगर पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज आते हैं तो 0.8% से 1.5% तक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और शॉर्ट कवरिंग तेजी से ट्रिगर हो सकती है। लेकिन अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो 1% या उससे ज्यादा डाउनसाइड भी पॉसिबल है, क्योंकि एक्सपायरी वीक में मूव्स एग्जैजरेटेड होते हैं। इसलिए ट्रेडर्स को फ्लेक्सिबल रहना होगा और वन साइडेड बायस से बचना होगा। पहला सिनेरियो बुलिश ब्रेकआउट का है, जहां मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर निकल सकता है और शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। दूसरा सिनेरियो बुल ट्रैप का है, जहां मार्केट ऊपर जाकर अचानक गिर सकता है और ब्रेकआउट बायर्स फंस सकते हैं। तीसरा सिनेरियो डिप बाइंग का है, जहां नीचे से स्ट्रॉन्ग रिकवरी आती है और इंस्टीट्यूशंस एक्यूमुलेशन करते हैं। चौथा सिनेरियो साइडवेज वॉलेटिलिटी का है, जहां मार्केट रेंज में घूमता रहता है और दोनों तरफ ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। यही सबसे डेंजरस फेज होता है। ये फेज ट्रेडर्स के लिए हाई रिस्क जोन है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अनप्रिडिक्टेबल है और मूव्स बहुत फास्ट होते हैं। सबसे बड़ा खतरा ओवर ट्रेडिंग और इमोशनल डिसीजन है, क्योंकि ट्रेडर्स हर मूव को पकड़ने की कोशिश करते हैं और बार बार लॉस लेते हैं। एक्सपायरी वीक में स्टॉप लॉस हिट होना बहुत कॉमन है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी हंट करता है। इसलिए डिसिप्लिन ट्रेडिंग और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कंट्रोल नहीं है तो बेस्ट डिसीजन ट्रेडिंग से दूर रहना भी हो सकता है। इंस्टीट्यूशंस इस समय हेज्ड पोजीशनिंग में हैं और क्लियर डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं। वो एग्रेसिव डायरेक्शनल बेट लेने के बजाय रिस्क कंट्रोल स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में सिलेक्टिव स्ट्रेंथ बनाए रखना भी इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। एफआईआईज पूरी तरह बियरिश नहीं है, लेकिन एग्रेसिवली बुलिश भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी ट्रांजिशन फेज में है, जहां बिग मूव से पहले कंसोलिडेशन हो रहा है। इंस्टीट्यूशंस जनरली कंफर्मेशन के बाद ही हैवी कैपिटल डिप्लॉय करते हैं। स्मार्ट मनी का सबसे बड़ा संकेत यह है कि मार्केट वीक न्यूज के बावजूद क्रैश नहीं कर रहा और स्ट्रॉन्ग न्यूज के बावजूद ब्रेकआउट नहीं दे रहा। इसका मतलब अंडरलाइंग स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस दोनों मौजूद हैं। ये क्लासिक कंप्रेशन फेज है, जहां वॉलेटिलिटी कम दिखती है लेकिन अंदर एनर्जी बिल्ड हो रही होती है। ऐसे फेजेस के बाद अक्सर बड़ा मूव आता है। स्मार्ट ट्रेडर्स पेशेंस रखते हैं और कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेते हैं। शॉर्ट टर्म में बायस स्लाइटली बुलिश है, लेकिन कन्विक्शन वीक है। जब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक रेंज बाउंड बिहेवियर जारी रह सकता है। बैंकिंग सेक्टर का बिहेवियर डायरेक्शन तय करेगा। अगर मार्केट हायर लेवल सस्टेन करता है तो मोमेंटम बिल्ड होगा, लेकिन अगर रिजेक्शन मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है। इसलिए फोकस कंफर्मेशन पर होना चाहिए, प्रिडिक्शन पर नहीं। दोस्तों, इस तरह के मार्केट में सबसे पहला रूल है फोमो से बचना, क्योंकि जल्दी एंट्री लेना सबसे बड़ा नुकसान बन सकता है। दूसरा रूल है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई है और मूव्स बहुत फास्ट है। तीसरा रूल है कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना और चौथा रूल है कैपिटल प्रेजर्वेशन को प्रायोरिटी देना। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन कैपिटल खत्म हो गया तो अपॉर्चुनिटी बेकार हो जाती है। मार्केट अभी एक क्रिटिकल पॉइंट पर खड़ा है, जहां से बड़ा मूव आने की पूरी संभावना है, लेकिन क्लैरिटी अभी नहीं है, इसलिए रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। वेस्ट एशिया न्यूज, एक्सपायरी और अर्निंग्स मिलकर वॉलेटिलिटी को बढ़ाएंगे। अगर ब्रेकआउट आता है तो स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा, लेकिन अगर ट्रैप बना तो हैवी लॉस भी हो सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि पेशेंस रखा जाए और मार्केट को रिस्पेक्ट किया जाए। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही डीप मार्केट अपडेट्स मिलते रहें। मैं हूं दीपक सिंह, मिलते हैं अगली अपडेट में। तब तक सेफ ट्रेडिंग करें, डिसिप्लिन रहें और स्मार्ट मनी को समझकर ट्रेड करें। धन्यवाद दोस्तों।